गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल का अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करें तो आपको याद होगा बुधवार को अचानक गिरावट के बाद कल के पॉडकास्ट में हमने स्पष्ट रूप से एक चीज़ उल्लेख की थी कि एफआईआई डेटा पर हम नज़र रख रहे हैं और वहाँ से हमें कोई भी नकारात्मक डेटा पॉइंट नहीं मिला था। वास्तव में इसके विपरीत हमने बताया था कि एफआईआई इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में ही खरीदार थे और इसीलिए कल हमने देखा गुरुवार को, जो कि वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, वहाँ पर हमें एक अच्छी खासी अपमूव या हम बोलेंगे रिकवरी निफ्टी में हमको देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही बुधवार की गिरावट के 60% से भी ज़्यादा की कल भरपाई की। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस हैं उनमें भी अच्छी रिकवरी दी और उन्होंने भी ऑलमोस्ट 50% जो अपना डाउन मूव था वेडनेसडे का उसको रिकवर कर लिया है। दोस्तों, एक नज़र अगर हम डॉलर इंडेक्स पर भी दौड़ाएं तो वह 102 तक कमज़ोर हो गया है। यहाँ तक कि जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो भी 4% से नीचे, यानी तकरीबन अभी 3.9% पर कारोबार कर रही है। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक ब्रेंट क्रूड जो है वहाँ से हमें थोड़ा सा मिला जुला रुझान मिल रहा है। बाकी ये दोनों ही डॉलर इंडेक्स और जो यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो हमारे फेवर में ही है। ब्रेंट क्रूड के साथ दिक्कत यह है कि रेड सी के माध्यम से शिपिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले सुरक्षा कारणों से आपूर्ति बाधाओं के कारण 74 और 81 डॉलर के बीच जो है वो वोलेटाइल ट्रेड कर रहा है। और चिंता तभी पैदा होगी ओवरऑल लेकिन जब 83-85 प्रति बैरल को भी वो पार कर जाए, यानी 83-85 डॉलर प्रति बैरल के अगर पार निकलता है तो हमको यहाँ पे ज़रूर चिंता बरतनी चाहिए। ओवरऑल अभी भी वोलेटाइल ज़रूर ट्रेड कर रहा है लेकिन स्थितियाँ इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन हमें सावधान ज़रूर रहने की ज़रूरत है। ब्रेंट क्रूड के मामले में बात करें अमेरिकी मार्केट की, विशेषतः एसएनपी की, तो विशेषतः एसएनपी अगर हम देखें तो 4540 से 4750 तक अनइंटरप्टेड इन्होंने मूव दिया और अब जो है इसका सपोर्ट जो है वो 4650 इस जोन पर आ गया है। और हमें लगता है कि जो ओवरऑल बाइस है वो तेज़ी का ही रह सकता है और आगे वह 4830 4850 तक जा सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर। अब हम अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हमें एक डेटा जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स ने निफ्टी में उस स्तर पर सतर्क रहने का संकेत दिया था और जब तक ये 12.50, जी हां वापस से दोहराता हूं, 12.50 के ऊपर रहता है तब तक हमें ओवर लेवरेज जो पोजीशन है उन पर जरूर कॉशियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेवल्स की बात करें तो 21,150, 21,170 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के रूप में कार्य करेगा और जब तक 21,150, 21,170 का जोन होल्ड है तब तक इंडेक्स 21,370 से 21,400 तक अपनी तेजी को कंटिन्यू कर सकता है। 21,150 से नीचे वह 21,020 यानी 21,020, 20,980 इस जोन को रीटेस्ट कर सकता है। 21,400 से ऊपर इंडेक्स 21,580 से 21,600 तक की ऑल टाइम नई फ्रेश हाई बना सकता है। हमें लगता है कि मध्यम अवधि के नजरिए से निफ्टी के लिए जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 20,850 से 20,950 का जोन होने की संभावना है। हम यहां पे फिर से ये दोहराना चाहेंगे कि स्मॉल कैप का पीछा करने की बजाय जो संरचनात्मक रूप से अच्छे शेयर हैं, यानी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे काउंटर्स हैं, उनमें हमें रहना चाहिए और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो पिछले अगर हम देखें तो स्मॉल कैप देखें तो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहकर जो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे शेयर्स हैं वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डेटा का एनालिसिस करते हैं तो 21,500 और 21,600 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है, जबकि पुट के फ्रंट पर 21,200 और 21,000 में ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर जो रेंज निकल कर आती है वो 21,130 जो है वो नीचे की ओर और 21,430 ऊपर की ओर। ठीक है, 21,130 नीचे की ओर, 21,430 ऊपर की ओर, यह रेंज हमें दिख सकती है। बैंक निफ्टी पर आते हैं तो आगे बढ़ते हुए 47,500, 47,600 यह जो जोन है बैंक निफ्टी के लिए वो सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा और जब तक यह होल्ड रहेगा तब तक 48,150, 48,200 तक बैंक निफ्टी अपनी जो रैली है वो कंटिन्यू कर सकता है और उसी के बाद
48,200 के ऊपर 48,450, 48,500 तक हमको अच्छी वन साइड तेजी भी दिख सकती है अगर ये 48,200 के भी ऊपर रहने में कामयाब होता है। वहीं नीचे की ओर बात करें तो 47,500 के टूटने की स्थिति में 47,200 पर रखे गए जो अपने सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, उसको वह रीटेस्ट कर सकता है। ओआई डेटा को अगर हम स्टडी करें तो 48,000, 47,900 और 47,500 के पुट में, वहीं 48,000 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है वो देखा गया है और जो रेंज हमें यहां पे मिलती है वो 47,500 और 48,200 की ओवरऑल रेंज हमें नजर आती है। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी मोमेंटम में ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। तो रिलायंस के बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ कल बैंकों ने भी बहुत अच्छा रुख दिखाया, जिसमें विशेषतः एयू बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक से बेहतर जो है प्रदर्शन देखने को मिला और हमें लगता है कि यह जो प्रदर्शन है वो आगे भी रह सकता है जारी। फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो औरो फार्मा और टोरेंट फार्मा के जो चार्ट है वो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपने काफी दिनों के हाइस के ऊपर क्लोजिंग दिखाने की कोशिश की है। वहीं अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बीपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, वोल्टास, डिक्सन, हिंदुस्तान कॉपर, मेट्रोपोलिस, आईआरबी, कोचिन शिपयार्ड, एनएलसी इंडिया, सायंट, एमजीएल, एमसीएक्स, एनएमडीसी, श्याम मेटालिक्स, बीईएमएल में अच्छी तेजी हमें नजर आई है। वहीं कैम्प्लास्ट, वी मार्ट ने भी एक अच्छा मूव दिखाया है, तो हमें इन काउंटर्स पर नजर रखनी चाहिए। बात करें एफआईडीआई डेटा की तो कल एफआईआई ने 1600 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की, जबकि डीआई ने 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का ध्यान देने वाली बात है ये कि लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो जो है वो बढ़कर 66.62% हो गया है, क्योंकि उन्होंने 4,333 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर एफआई ने 29,600 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 23,800 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के और 55,400 कॉन्ट्रैक्ट पुट के बेचे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.